अब आते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट 200। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। ये 200 क्या है, ये 200 तो ये P200 क्या है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी चाहिए। इट्स प्रोजेक्ट 200। बैंगलोर बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है ना, बेल एट्रिक्स एरोस्पेस रिसेंटली अनरिवील्ड प्रोजेक्ट 200 ऑन द इनॉग्रल डे ऑफ द बैंगलोर स्पेस एक्सपो 2024। जब बैंगलोर में एक्सपो 2024 हुआ तो इट इज द इनोवेशन सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट द अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट। 180 से 250 किलोमीटर के बीच में ऑपरेट करेगा। इट्स डेवलप द Bellatrix Aerospace, a Bangalore-based space startup. Traditionally, satellites have deployed into the orbits at the altitudes well above 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर के नीचे किसी को डिप्लॉय नहीं करते, 180 से 250 के बीच में अप्लाई करेंगे। This altitude choice has been influenced by the various considerations such as desire to minimize the impact of atmospheric interference on the satellite operation। सैटेलाइट पर पर्यावरण का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए इतनी ऊंचाई पे जाते हैं। Though it is known as the satellite capabilities improve significantly at 200 kilometers, limitation on the propulsion technology that prevent satellites from operating at this orbit. Project 200 is a technology demonstration mission to qualify a new unconventional satellite powered by the innovative propulsional system developed in-house at around 200 kilometers. अब ऐसा स्मार्ट propulsion innovation किया जा रहा है कि 200 किलोमीटर पे भी आप ऑर्बिट में क्राफ्ट को रोक सकते हो। Bellatrix Aerospace stated that the cutting edge propulsion technology enables satellite to maintain 200 किलोमीटर ऑर्बिट फॉर years। कटिंग एज propulsion होगा तो सालों तक वो 200 किलोमीटर के ऑर्बिट में भी घूम सकती है, rather than deorbiting in few days। अब जैसे 200 किलोमीटर पे तो ग्रेविटी से खींचेगी ना, 450 अच्छा होता है, 360 अच्छा होता है, 200 पे या तो रॉकेट की पावर चाहिए और दूसरा ग्रेविटी ना खींचे। तो कह रहा है अगर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो वो जमीन पे नहीं आएगा। According to Bellatrix, at 200 kilometers, satellite capability would improve significantly since the communication latency is reduced by the half. Image resolution is improved by the 3 times। कह रहा है अगर 200 किलोमीटर के अंदर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा और जो सैटेलाइट इमेज है वो तकरीबन नहीं तो 3 टाइम्स ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। द कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट भी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट 450 किलोमीटर ऑर्बिट में जाता है अगर वो 200 पे रुक जाता है तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग भी तो हाफ हो जाएगी। ठीक, ये बात है।